Hello everybody, welcome back to our YouTube channel, The Creative Minds Academy। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लास्ट पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर का ऑलमोस्ट 95% पार्ट जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और अभी हमारे जो है वो दो बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स बट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ना। द फर्स्ट वन इज प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड द सेकेंड वन इज पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। ठीक है, ये जो दो सब टॉपिक्स हैं ये अभी तक हमारे बचे हुए हैं। बाकी सभी टॉपिक्स को इस चैप्टर के हम लोग ऑलरेडी पिछली 3 वीडियोस के अंदर काफी डिटेल में कवर कर चुके हैं। ठीक है, ये जो वीडियोस रहेंगी ये आपके नीट, सीयूईटी और बोर्ड्स, ठीक है, या फिर अगर आप कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियोस काफी हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, और इनके जो नोट्स होंगे वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जिसका लिंक आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था, हम लोगों ने इम्प्लांटेशन तक कंप्लीट कर लिया था, है ना। हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था कि इम्प्लांटेशन किस तरीके से होता है। फर्टिलाइजेशन की बात भी ऑलरेडी हो चुकी थी। ठीक है, फाइनली वी आर मूविंग टूवर्ड्स द टॉपिक प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ओके, हम लोगों ने देख लिया था कि किस तरीके से इम्प्लांटेशन हो रहा है एंड हाउ इम्प्लांटेशन इज लीडिंग टू प्रेगनेंसी। ठीक है, तो अब हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। After implantation, finger-like projections appear in the trophoblast known as chorionic villi. Okay, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यानी कि जस्ट अ मिनट। ओके, यस, जब इम्प्लांटेशन हो गया उसके बाद क्या होता है, ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर, ट्रोफोब्लास्ट क्या थी, आउटर लेयर थी, है ना। तो ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर क्या हो जाता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आ जाती है जिनको बोला जाता है कॉरियोनिक विल्लाई। ठीक है, दे आर सराउंडेड बाय द यूट्राइन टिश्यू। ओके, विच आर सराउंडेड बाय यूट्राइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। ठीक है, यानी कि ये जो कोरियोनिक विल्लाई होती है ये किससे सराउंडेड होती है, एक तो यूट्राइन टिश्यू से और साथ में मैटरनल ब्लड से सराउंडेड होती है। The chorionic villi and uterine tissue become interdigitated with each other and jointly form a structural and functional unit between the developing embryo। अच्छा, developing embryo को और क्या बोला जाता है, developing embryo को बोला जाता है fetus। ठीक है, and the maternal body called placenta। ठीक है, यानी कि जो कोरियोनिक विल्लाई है और जो यूट्राइन टिश्यू है, ठीक है, वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ में इंटीग्रेट करके क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बनाते हैं। ठीक है, किसके बीच में बनाते हैं, फीटस और प्लेसेंटा के बीच में। ठीक है, फीटस और प्लेसेंटा के बीच में क्या बना लेते हैं, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट बना लेते हैं। ठीक है, the placenta facilitates the supply of oxygen and nutrients to the embryo and also removal of carbon dioxide and excretory or waste material produced by the embryo। This point is very important। ठीक है, अभी तक न जाने कितनी बार फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा को नीट के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो सीयूईटी के अंदर भी पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है, और इसके अलावा बोर्ड्स के अंदर प्लेसेंटा के फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन आना श्योर शॉर्ट होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, प्लेसेंटा बेसिकली क्या करता है, जो फीटस है उसको फूड प्रोडक्ट्स देने का काम भी कर रहा है, गैसियस एक्सचेंज करवाने में भी हेल्प कर रहा है और एक्सक्रीशन करवाने में भी हेल्प कर रहा है। ठीक है, यानी कि द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू एन अम्बिलिकल कोड which helps in the transport of substances to and from the embryo। ठीक है, अब ये जो प्लेसेंटा होता है, ठीक है, मेटर्नल बॉडी को यहाँ पर प्लेसेंटा बोला जा रहा है। ठीक है, तो जो प्लेसेंटा होता है वो एम्ब्रियो से किस तरीके से कनेक्टेड होता है, थ्रू एन अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, जिस कॉर्ड को कट कर दिया जाता है ड्यूरिंग डिलीवरी। ठीक है, वो भी अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि क्यों कट किया जाता है। ठीक है, सो वो क्या करती है, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो। ठीक है, ये किस चीज में हेल्प करती है, डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट करवाने में। ठीक है, एम्ब्रियो तक भी और एम्ब्रियो से बाहर भी। ठीक है, यानी कि ऑब्वियसली जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होंगे उनकी तो एम्ब्रियो को जरूरत नहीं है ना, एंड अगर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एम्ब्रियो के अंदर, ठीक है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो या फीटस है उसके अंदर एक्यूमुलेट होंगे, तो उस केस के अंदर जो है वो एम्ब्रियो के लिए तो वो अच्छा नहीं है, है ना, जो फीटस है उसके लिए तो वो अच्छा नहीं है। ठीक है,
तो उन चीजों को रिमूव करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करना भी जरूरी है, ठीक है, बट CO2 का रिमूवल भी एट द सेम टाइम बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है बेसिकली, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस टुवर्ड्स द एम्ब्रियो भी होता है और अवे फ्रॉम द एम्ब्रियो भी होता है, ठीक है। जिस चीज के अंदर बेसिकली अम्बिलिकल कॉर्ड हेल्प करती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो प्लेसेंटा होता है, ठीक है, वो एम्ब्रियो से इस अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ही कनेक्टेड होता है, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। Placenta acts as an endocrine tissue and produces several hormones like human chorionic gonadotropin, human placental lactogen, estrogen, progesterone, etc. ठीक है। अब जो प्लेसेंटा होती है ये एज एन एंडोक्राइन टिश्यू भी एक्ट करती है, ठीक है, और काफी सारे हॉर्मोन्स प्रोड्यूस भी करती है, ठीक है, जिनके अंदर मेन मेन कौन कौन से हैं? HCG, ओके, विच इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, HPL, ओके, HPL, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है? जिसको बोला जाता है ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, ठीक है। इसके अलावा ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी सीक्रेट प्लेसेंटा इस टाइम पे करती है, ठीक है। In the later phase of pregnancy, a hormonal known as relaxin is also secreted by the ovary. अब ये आपको याद रखना है, ठीक है। पहली बात तो जो ये रिलैक्सिन हार्मोन है ये कौन सीक्रेट कर रहा है? ये ओवरी सीक्रेट कर रही है, ठीक है। और ये कब सीक्रेट हो रहा है? ड्यूरिंग द लेटर फेजेस ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। अर्ली फेजेस ऑफ प्रेगनेंसी में रिलैक्सिन सीक्रेट नहीं हो रहा, लेटर फेजेस ऑफ प्रेगनेंसी में रिलैक्सिन सीक्रेट होता है, ठीक है। HCG, HPL, and relaxin are produced in women only during pregnancy. Now, this point is also very important. ठीक है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन तो फीमेल्स के अंदर प्रोड्यूस होंगे ही होंगे, बट जो HCG, HPL और रिलैक्सिन होता है ये सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही एक फीमेल बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। In addition, during pregnancy, the level of other hormones like estrogen, progesterone, cortisol, prolactin, thyroxine are increased several folds in the maternal blood. ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रेगनेंसी के दौरान जो हार्मोनल लेवल होता है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। वो क्या होता है? काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के दौरान ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन या थायरॉक्सिन, ठीक है, ये जितने भी हार्मोन्स होते हैं इनका लेवल काफी टाइम से इंक्रीज हो जाता है मैटरनल ब्लड के अंदर। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दीज हॉर्मोन्स इज एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो फीटस है, ठीक है, वो फीमेल बॉडी के अंदर जो वो फीटस है उसकी ग्रोथ के लिए इन हॉर्मोन्स का लार्ज क्वांटिटी में रिलीज होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो इसीलिए बेसिकली क्या होता है, ये हॉर्मोन्स जो होते हैं वो इंक्रीज क्वांटिटी के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान एक फीमेल बॉडी में बहुत ज्यादा लेवल के ऊपर ये बेसिकली रिलीज होते हैं। मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। आप फीटस की ग्रोथ के अंदर तो ये सपोर्ट करेंगे, ठीक है, बट प्रेगनेंसी के दौरान एक फीमेल बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो वो चेंजेस को बेसिकली बोल सकते हैं कि रेगुलेट करने के लिए या मेंटेन करने के लिए, उन चीजों को सपोर्ट करने के लिए भी इन हॉर्मोन्स का इंक्रीज लेवल होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। Immediately after implantation, the inner cell mass, जिसको embryo बोलते हैं, it differentiate into an outer layer known as ectoderm and an inner layer known as endoderm, ठीक है। अब जैसे ही इम्प्लांटेशन हुई थी, है ना, इम्प्लांटेशन होने के तुरंत बाद जो इनर सेल मास था, ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास था, ठीक है। इनर सेल मास ही क्या था? एम्ब्रियो था, ठीक है। वो जो एम्ब्रियो था वो क्या करेगा? वो डिफरेंशिएट करता है एक आउटर लेयर जिसको एक्टोडर्म बोला जाता है और एक इनर लेयर जिसको एंडोडर्म बोला जाता है, ठीक है। तो इनके अंदर बेसिकली डिफरेंशिएशन हो जाता है। मेसोडर्म soon appears between ectoderm and endoderm. अब ये जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म है इनके बीच में एक मेसोडर्म लेयर आनी स्टार्ट हो जाती है। These three layers give rise to all tissues or organs in the adults, ठीक है। अब यही तीन लेयर्स जो होती है वो क्या करती है बेसिकली, जितने भी टिश्यूज, ठीक है, और टिश्यू से फाइनली ऑर्गन्स बनते हैं, तो उनको उनको बेसिकली क्या बोल सकते हैं, उनको डेवलप करने के अंदर जो है इन तीन लेयर्स का काम होता है, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। The inner cell mass contains certain cells known as stem cells
which have potency to give rise to all the tissues and organs, ठीक है। जो ये इनर सेल मास है, इसके पास में स्टेम सेल्स होते हैं, ठीक है, विच आर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल्स। ओके, व्हाट आर स्टेम सेल? दीज आर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल्स जिनके अंदर इतना पोटेंशियल होता है कि ये क्या कर सकते हैं, सभी टिश्यूज और ऑर्गन्स को गिव राइज कर सकते हैं, ठीक है। ये स्टेम सेल से बाकी के सारे टिश्यूज और ऑर्गन्स जनरेट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो दे आर हाईली पोटेंट सेल्स, ओके। In human beings, after 1 month of pregnancy, the embryo's heart is formed. The first sign of growing fetus may be noticed by listening to the heart sound carefully through the stethoscope. ठीक है, यानी कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जब एक फीमेल 1 मंथ प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम पे एम्ब्रियो का हार्ट फॉर्म होता है, ठीक है। और किस तरीके से बेसिकली उस चीज को एनालाइज किया जा सकता है, अगर डॉक्टर्स जो है वो स्टेथोस्कोप की हेल्प से क्या करे, बेसिकली वो हार्ट बीट के साउंड को सुने तो उस चीज से वो क्या कर सकते हैं, बेसिकली आइडिया आइडिया भी इस चीज का ले सकते हैं। By the second month, by the second end of second month of pregnancy, the fetus develop limbs and digits, ठीक है। यानी कि जब सेकेंड मंथ एंड हो रहा होता है, ठीक है, यानी कि टुवर्ड्स थर्ड मंथ, है ना, बिफोर द स्टार्ट ऑफ थर्ड मंथ, ठीक है, या फिर आफ्टर द एंड ऑफ, है ना, ड्यूरिंग द एंड ऑफ सेकेंड मंथ क्या होता है, बेसिकली जो फीटस होता है उसके अंदर लिम्स और डिजिट्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। एंड बाय द एंड ऑफ 12 वीक, जिसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी बोला जाता है, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्या होता है, 12 वीक्स, ठीक है। सो इस टाइम तक क्या हो जाता है, बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स क्या होता है, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म, एग्जाम्पल लिम्स एंड द एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स आर वेल developed, okay. The first movement of fetus and appearance of hair on head are usually observed during the 5th month, ठीक है। यानी कि वो जो फीटस है उसकी जो फर्स्ट मूवमेंट्स ऑब्जर्व की जाती हैं, ठीक है, या फिर हेयर के ऊपर जो है, सॉरी, हेड के ऊपर जो है हेयर्स आने स्टार्ट होते हैं, तो वो यूजुअली कब आने स्टार्ट होते हैं, ड्यूरिंग द 5th मंथ, ठीक है। 5th मंथ के दौरान जो है फर्स्ट मूवमेंट्स देखने को मिलती हैं फीटस के अंदर, या फिर सर पे बाल भी तभी देखने को मिलते हैं, ठीक है। बाय द एंड ऑफ अबाउट 12 वीक्स, जिसको एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर बोला जाता है, ठीक है। याद रखना है 12 वीक्स तक क्या होता है, दिस इज द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ओके। एंड बाय द एंड ऑफ 24 वीक्स, ठीक है, यानी कि जो नेक्स्ट 12 वीक्स है ना, वो क्या हो जाते हैं, दे आर द सेकेंड ट्राइमेस्टर। The body is covered with fine hairs, eyelids separate and eyelashes are formed, ठीक है। यानी कि ये सेकेंड ट्राइमेस्टर के खत्म होने तक क्या हो जाता है, बॉडी के ऊपर फाइन हेयर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं फीटस की बॉडी के ऊपर, आईलिड्स सेपरेट होने स्टार्ट हो जाते हैं और आई लैशेज फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। बाय द एंड ऑफ 9 months ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस इज फुली डेवलप्ड एंड इज रेडी फॉर डिलीवरी, ठीक है। यानी कि 9th मंथ के एंड तक क्या होता है, जो फीटस होता है वो कंप्लीटली डेवलप हो जाता है एंड फाइनली इट इज रेडी टू कम आउट इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। यानी कि द फीमेल इज रेडी फॉर डिलीवरी, ओके। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। दिस इज बेसिकली द डायग्राम ऑफ ह्यूमन फीटस विद द यूट्रस, ओके। ये अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, ठीक है। दिस इज द डेवलपिंग एम्ब्रियो और द फीटस, ठीक है। ये क्या है, बेसिकली दिस द यॉर्क सैक, और ये होती है यूट्राइन कैविटी, ठीक है। ये क्या होती है, बेसिकली यूट्राइन कैविटी होती है, ठीक है। यही जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है ना, इसी की हेल्प से क्या होता है, इसी के थ्रू क्या होता है, बेसिकली जितना भी ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस हो रहा होता है वो इसी अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू हो रहा होता है, ठीक है। एंड फाइनली जब डिलीवरी ऑफ द बेबी हो जाती है, इसी अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करके टाई किया जाता है, ठीक है। वो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, ठीक है, पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एंड दिस इज द प्लग ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स, ओके। सो ये डायग्राम आपको याद रखना है। हाँ, दीज आर द प्लेसेंटल विल्लाई, ठीक है। विल्लाई के बारे में भी अभी हम लोगों ने इस वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर ही बात कर ली, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। फाइनली वी आर मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, ठीक है। The average duration of human pregnancy is about 9 months, which is known as gestation period or the gestation period, ठीक है। ये जो 9 months of pregnancy का पीरियड होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर,
है ना, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको गेस्टेशन पीरियड भी बोला जाता है। Vigorous contraction of uterus at the end of pregnancy causes expulsion or delivery of the fetus। ठीक है, यानी कि जब एक फीटस जो था, ठीक है, या फिर जो एम्ब्रियो जब फुली डेवलप हो गया है ना, तो उस टाइम पे क्या होता है, व्हेन इट इज रेडी फॉर द डिलीवरी, उस टाइम पे क्या होता है, जो यूट्रस होता है ना, उसके अंदर बहुत हाई लेवल की कॉन्ट्रैक्शंस होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सो वो कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से ही बेसिकली क्या होता है, जो फीटस है वो बाहर आ पाता है या उसकी डिलीवरी हो पाती है। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस इज नोन एज पार्चुरेशन। ठीक है, और यही जो प्रोसेस होता है जिसके अंदर बेसिकली फीटस की डिलीवरी करवाई जाती है ना, या फिर ये जो चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस होता है, इसको क्या बोला जाता है, इसी को ही बोला जाता है पार्चुरेशन। Parturition is induced by a complex neuroendocrine mechanism। ठीक है, ये जो डिलीवरी ऑफ द बेबी है, इट इज इंड्यूस्ड बाय अ complex neuroendocrine mechanism। The signals for parturition originate from the fully developed fetus and the placenta, which induce mild uterine contraction called the fetal ejection reflex। ठीक है, अब डिलीवरी के साइन कहाँ से आते हैं, वो आते हैं जो फुली डेवलप्ड फीटस है और साथ में जो प्लेसेंटा है। ठीक है, वहां से क्या होते हैं, बेसिकली डिलीवरी के साइंस आने स्टार्ट हो जाते हैं। किस तरीके से साइंस आने स्टार्ट हो जाते हैं, बेसिकली होता क्या है, माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, यानी कि बोल सकते हैं कि बहुत हल्के लेवल पे कॉन्ट्रैक्शंस होनी स्टार्ट होती है, बट धीरे 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 करके बेसिकली क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्शंस का जो लेवल है वो इंक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, और इसी को बेसिकली फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स भी बोला जाता है। ओके, दिस ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। अब जैसे ही यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होनी स्टार्ट होंगी, ठीक है, जैसे ही यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होनी स्टार्ट होंगी, उस टाइम पे क्या होता है, जो मैटरनल पिट्यूटरी होता है वहां से ऑक्सीटोसिन रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वहां से क्या होगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि फीमेल का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन को रिलीज करना स्टार्ट कर देगा। ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द यूट्राइन मसल्स एंड कॉज स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, यानी हुआ क्या, जब फीटस फुली डेवलप था, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हुआ, फुली डेवलप्ड फीटस से और प्लासेंटा से क्या होने स्टार्ट हो गई, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होनी वहां पर इंड्यूस हो गई, है ना, जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस थी वो वहां पर इंड्यूस हो गई। ठीक है, और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस क्या हुई, इंड्यूस हुई। ठीक है, तो जैसे ही यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस इंड्यूस हुई, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज कर देता है। ठीक है, और क्योंकि वहां पर ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाता है, तो वो ऑक्सीटोसिन क्या करता है, उन कॉन्ट्रैक्शंस का लेवल इंक्रीज करता है, उनको कंटिन्यूअसली ट्रिगर करता है, और जो कॉन्ट्रैक्शंस होती है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, वो और स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है, विच इन टर्न स्टिमुलेट्स फर्दर सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। ठीक है, अब जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होंगी, उतना ही ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा होता है। ठीक है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शंस इन आई, उसके बाद ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ, ऑक्सीटोसिन क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शंस को ट्रिगर करता है, एंड कॉन्ट्रैक्शंस का लेवल इंक्रीज होने की वजह से, या फिर कॉन्ट्रैक्शंस जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शंस की इंटेंसिटी स्ट्रांग होती है, वैसे वैसे ऑक्सीटोसिन का जो लेवल होता है ना, जो इंक्रीजिंग लेवल होता है ना, वो धीरे धीरे करके सॉरी जो ऑक्सीटोसिन रिलीज है उसका जो लेवल है वो धीरे 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 करके और ज्यादा इंक्रीज होने लग जाता है। The stimulatory reflex between the uterine contraction and oxytocin secretion continues, resulting in stronger and stronger contractions. This leads to expulsion of the baby out of the uterus through the birth canal, and this is known as parturition। ठीक है, यानी कि ये जो स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स चल रहा है दोनों के बीच में, है ना, यानी कि कॉन्ट्रैक्शंस हुई, ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ। ठीक है, ऑक्सीटोसिन ने कॉन्ट्रैक्शंस की इंटेंसिटी को इंक्रीज किया। ठीक है, उन्हीं कॉन्ट्रैक्शंस की इंटेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से ऑक्सीटोसिन का लेवल इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ये जो कोऑर्डिनेशन चल रहा है, इसी की वजह से बेसिकली होता क्या है, इसी की वजह से कॉन्ट्रैक्शंस का लेवल और ज्यादा इंक्रीज होता चला जाता है, एंड फाइनली जो बेबी है, इट कम्स आउट ऑफ द फीमेल बॉडी, है ना, इट कम्स आउट ऑफ द मदर्स बॉडी। ठीक है, और फाइनली जो बेबी है वो उसकी डिलीवरी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। ओके, अब जैसे ही बेबी की डिलीवरी हुई, ठीक है, आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन इज, जस्ट अ मिनट,
Okay. Yes. After that, what will happen is, soon after the infant is delivered, the placenta is also expelled out of the uterus. ठीक है, यानी कि जो प्लेसेंटा होती है उसको भी क्या बेसिकली क्या कर दिया जाता है, एक्सपेल आउट कर दिया जाता है यूट्रस से. The mammary glands of the female undergo differentiation during pregnancy and start producing milk towards the end of pregnancy by the process known as lactation. This helps the mother in feeding the newborn. ठीक है, तो बेसिकली क्या कर दिया जाता है, इन्फेंट डिलीवर हुआ, ठीक है, प्लेसेंटा वहां से क्या हो जाएगी, एक्सपेल आउट हो जाएगी, ठीक है, और जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसको टाई कर दिया जाता है और उसके बाद में उसको कट कर दिया जाता है. क्यों? क्योंकि डिलीवरी होने के बाद क्या होता है, वहां पर टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज हो सकते हैं, एंड अगर टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज हो गए तो उस टाइम पे क्या हो सकता है, अगर वो गलती से भी वो जो बेबी है उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर गए तो वो बेबी को कुछ भी हो सकता है उस टाइम पे, है ना. हो सकता है कि उसको एकदम से कोई डिसऑर्डर हो जाए, ठीक है, या बेबी की डेथ हो जाए, या एकदम से हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाए. तो इसलिए अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करके टाई करना बहुत जरूरी होता है, एंड प्लेसेंटा को एक्सपेल आउट करना भी इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है. ठीक है, और ये जो प्रेगनेंसी वाला फेज है, इस दौरान क्या होता है, जो फीमेल के मैमरी ग्लैंड्स होते हैं उनके अंदर डिफरेंशिएशन होता है, एंड व्हाट हैपेंस इज mammary glands they start producing milk. Okay, they start producing milk towards the end of pregnancy. ठीक है, जैसे जैसे प्रेगनेंसी वाला फेज एंड होता है, इस टाइम पे क्या होता है, बेसिकली जो मैमरी ग्लैंड्स होते हैं वो प्रेग्नेंट फीमेल के, वो क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क, एंड इसी प्रोसेस को बेसिकली लैक्टेशन भी बोला जाता है. ओके, और इसी प्रोसेस की वजह से क्या होता है, द मदर इज एबल टू फीड द न्यूबॉर्न. ठीक है, इसीलिए बोला जाता है ना कि न्यूबॉर्न को माँ का दूध मिलना बहुत जरूरी होता है. ठीक है, सो बेसिकली वो लैक्टेशन का प्रोसेस जो है, दैट हेल्प्स इन गिविंग द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू द न्यूबॉर्न. ओके, दैट हेल्प्स इन गिविंग द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू द न्यूबॉर्न. ठीक है, क्योंकि जो मदर्स मिल्क होता है that is very high in nutrients. Okay, that is very rich in nutrients. Okay, so I hope आपको यहां तक समझ में आया. सो इसी के साथ में हमारा ये जो चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये यहीं पे खत्म होता है. ठीक है, काफी डिटेल में हम लोगों ने हर टॉपिक की बात करी. ठीक है, एंड आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, देन यू कैन पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड you haven't subscribed our YouTube channel till now, then please do subscribe our YouTube channel. Share the video with your friends. एंड आने वाले दिनों के अंदर भी आपको ऐसी यूजफुल वीडियोस मिलती रहेंगी. ठीक है, आपका पूरा क्लास 12 का सिलेबस इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर कंप्लीट करवाया जाएगा. सो स्टे ट्यून. यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल और फ्रॉम आवर व्हाट्सएप चैनल. ठीक है, दोनों के लिंक जो है आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे. ओके, वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू चैप्टर. टिल देन, कीप लर्निंग.